आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपना टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरीज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आ जाना, दैट इज़ rrbapplied.gov.in पर। मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब सिंपली आपको अपर सेक्शन में दिख रहा होगा अप्लाई का बटन दिख रहा है, वहाँ पे सिंपली आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे, एक क्रिएट एन न्यू अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो सिंपली आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, आप पहली बार यूज़ कर रहे हो, तो सिंपली आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने अपने चैनल पे हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट का वीडियो पहले से अपलोड कर दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम सिंपली ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने अकाउंट में हम मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल के कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस आ रहा है, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे लिखा कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई टू ओनली वन RRB फॉर अ स्पेसिफिक पे लेवल। मतलब आपके जैसे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का लेवल 5 है तो आप सिर्फ एक RRB में सिर्फ उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन वन RRB में आप सेम पे स्केल के लिए अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं सिंपली वहाँ पे अपना RRB को अप्लाई सेलेक्ट कर लीजिए, किस RRB के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हो तो इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर RRB को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैं भोपाल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपली चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए, चेक कर दीजिए, मतलब आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाय RRB। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करके अब आपके रजिस्ट्रेशन से कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप हो जाएंगी। हमें यहाँ पे मैरिटल स्टेटस से फॉर्म फिल स्टार्ट करना है। सिंपली मैरिटल स्टेटस को देख लीजिए, अनमैरिड या मैरिड कर लीजिए। रिलीजन को सिलेक्ट कर लीजिए, अपने आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, आपको बॉडी में परमानेंट विजिबल मार्क्स, 2 मार्क्स बताने, जैसे कहीं तेल हो आपके हाथ वगैरह में, इस टाइप से आपको 2 मार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने हैं तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। सिंपली अपनी कम्युनिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप OBC से हो, जनरल हो, SC ST हो तो सिंपली उसे सिलेक्ट कर लीजिए। हम जनरल हैं, अनरिजर्व हैं तो क्लिक कर देते हैं। अब हमें अपना यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को फिलअप करना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अपना एड्रेस फिलअप कर ले रहे हैं, पिन कोड डाल दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली चेक बॉक्स को क्लिक करके सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है। सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपकी पर्सनल डिटेल्स सेव हो गई। अब आपसे एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स पूछ रहा है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। क्या आप डिसेबल पर्सन हो तो यस, अदरवाइज नो। क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, हो तो यस, अदरवाइज नो। क्या आप रेलवे के पहले से कोई डिपार्टमेंट में कर्मचारी हो तो यस, अदरवाइज नो। आप कहीं काम करते हो, अभी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो भाई अपना यस करना, ना तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। क्या आपने कोर्स कंप्लीटेड, एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया, ट्रेनिंग ली है, अगर ली हो तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डेट सेलेक्ट करना है, ट्रेनिंग डेट सेलेक्ट करनी है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट वगैरह डालनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने ट्रेनिंग ली है। अगर नहीं किए तो भाई सिंपली नो कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है। इसी बैंक अकाउंट में आपकी जब आप CBT दे के आ जाओगे अटेंड करके तो आपकी बाकी बची हुई फीस बैंक चार्जेस को डिडक्ट करके वापस कर दीजिएगा आपके अकाउंट नंबर पे। तो क्लियरली अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड बहुत सावधानीपूर्वक डालिएगा। अब IFSC कोड फिलअप कर दीजिए। ये देखिए आपका बैंक नेम और बैंक एड्रेस अपने मन से आ गया, सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी, पहले उसने सेलेक्ट करके दे दिया, आपको 10th की डिटेल्स फिल करनी। आपने 10th जॉन स्टेट से पास किया वो करिए, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, किस बोर्ड से पास की है, मैंने CBSE की है तो मैं CBSE को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ टाइप करके। अब आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ पासिंग भी लिखा होगा तो सिंपली वो डेट यहाँ पर लिख दीजिए और अपना 10th का रोल नंबर इंटर कर दीजिए। देखिए अभी हम फॉर्म भर रहे हैं ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, तो यहाँ पर हमें BSc डिग्री होनी चाहिए या डिग्री इन इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा हो। तो सिंपली अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैंने 10th की डिटेल फिलअप कर दी, ऐड के बटन पर क्लिक करके ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं सेव कर दूंगा। नेक्स्ट अपना क्वालिफिकेशन उठाऊंगा बैचलर ऑफ साइंस का, किस डिसिप्लिन से, मैंने फिजिक्स से की, आपने कंप्यूटर साइंस वगैरह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की, आप उसकी डिटेल्स भरी, किस स्टेट से की, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, किस कॉलेज से की, वो कॉलेज का नेम और कब आपने पास की वो भी आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे मार्कशीट में जो डेट डली होगी वही डेट डाल दीजिएगा। मार्च में ही ऑलरेडी सब लोग पास करते हैं। सिंपली ऐड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब
आपने देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दिया। अगर आपने डिग्री वगैरह और कुछ किया हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ आपका 320 पिक्सल इंटू 240 पिक्सल्स होना चाहिए, 30 से 70 KB में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंपली आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट करके टिक कर दीजिए। देखिए फ़ोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, जो कि 140 पिक्सल्स इंटू 60 पिक्सल्स है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपकी अगर फ़ोटो और सिग्नेचर आपको सही लग रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए मैंने भोपाल RRB को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर 2 एलिजिबल पोस्ट हैं जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से उस कंप्यूटर सिस्टम ने मुझे बता दिया कि मैं इन 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। मैं भोपाल में WCR रेलवे और वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के लिए एलिजिबल हूँ। अब मुझे इसको प्रेफरेंस के तौर पर देखना, मैं किसको फर्स्ट बनाता हूँ, किसको सेकेंड बनाता हूँ। इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं और डिक्लेरेशंस को टिक मार्क कर दीजिए, प्लेस डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए मेनली। अब सिंपली आप प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। अपना सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे अभी आपने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म फिलअप किया भोपाल RRB के लिए, अब किसी और RRB के लिए आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म नहीं फिल कर सकते, अदरवाइज आपके साथ दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपली आप सबमिट कर दीजिए, सारी डिटेल सही हो तो सिंपली सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना है। देखिए 500 की फ़ीस लग रही है। सिंपली पे नाउ पे क्लिक करके एग्री इन टर्म्स में प्रोसीड कर देंगे और नेट बैंकिंग UPI के थ्रू आप फीस को पे कर देंगे। आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा। ये तो हमने टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले की बात की। अगर आप वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वेरियस कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें देखिए सारा फॉर्म आपका सेम भरा जाएगा, बस आपका एजुकेशन लेवल और आपका जो प्रेफरेंस है, मतलब आप जो जॉब की पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस दे रहे हो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसी में देख लेते हैं। सिंपली देखिए जब आप यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करोगे, RRB चूज़ करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप मैंने सपोज भोपाल फिर से सेलेक्ट कर लिया। सिंपली चेकबॉक्स को क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे करें। सारा फॉर्म आपका वैसा ही फिलअप करना है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे ले आया। मैंने मेरी 10th की डिटेल फिलअप है। सिंपली अब मुझे यहाँ पे ITI का अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल बतानी है। ITI मैंने किस स्टेट से की, इलेक्ट्रीशियन से। स्टेट से पास आउट है, डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर दीजिए, किस इंस्टीट्यूट से वो सारा नाम लिख दीजिए। डेमो के लिए वीडियो कर रहा हूँ इसलिए XYZ लिख रहा हूँ। कब पास की मार्कशीट में लिखा होगा। देखिए पूरा फॉर्म आपका पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड, सारी प्रोसेस सेम रहेगी। सिर्फ 2 ऑप्शन चेंज होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस वाला, जो आप पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देते हो। सिंपली अब यहाँ पर देखिए मैंने अपनी ITI की जानकारी दे दी। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपने किसी और ट्रेड से ITI और कर रखी है तो वो भी आप दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फिलअप किया। अब मैं जिन जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, यहाँ पर 10 पोस्ट दिख रही है मुझे एलिजिबल हूँ, अब मैं इनको अपने प्रेफरेंस के ऑर्डर पे अरेंज कर दूंगा। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम ने अपने मन से कह दिया कि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने ITI किया तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सिंपली हमें इनको अब एक प्रेफरेंस प्रायोरिटी के ऑर्डर पर सिलेक्ट करके अरेंज कर देना है। समझ रहे हो? बन जाएगा? दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। देखिए आप कुछ 1-2 भी रख सकते हो, सारी की सारी भी रख सकते हैं प्रेफरेंस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, सारी अरेंज कर ली। सिंपली चेकबॉक्स को चेक कर दीजिए और प्लेस का नेम डाल के मतलब डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर दीजिए। प्रीव्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए वैसे ही फॉर्म आपका फिर से प्रीव्यू आ जाएगा। फोटो वगैरह सब सेम है, वैसे ही अपलोड करना है जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बताया। सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। सिंपली आप यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।